तो सर सबसे पहले ये जानेंगे कि अभी किसान भाई मंडी में मिलते हैं मेरे से तो पूछते हैं कि अभी मार्केट क्या रहने वाला है। जैसे दीपावली के बाद में मार्केट कैसे क्या रहेगा सर? अभी थोड़ा मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। इस तरह कहीं ना कहीं लहसुन का अच्छा पैसा किसानों को मिल रहा है। क्या सर क्या चेंजेस हुए हैं? मतलब पहले कहीं ना कहीं कुछ 1-2 साल पहले लोगों ने नदी फेंका नालों में लहसुन। डाले हैं, फेंका है, लेकिन इस बार भाव ना कहीं फूट टूट का मान के चलो, नीचे वाली सबसे बेकार वाला क्वालिटी भी मान ले लो तो भी अच्छा खासा मिल रहा है उसका पैसा। क्या हुआ सर ऐसा? अब किसानों बात करते हैं वो किसान भाई या ऐसे युवा जो इस लाइन में आना चाहते हैं, लहसुन खरीदी में या चाहे कोई सी भी फसल मंडी में खरीदी वाली लाइन में आना चाहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैनल पे जो हम इसी तरह की बढ़िया जानकारी आपको देते रहते, वहां पर मंडी भाव भी बताते हैं हम आपको। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बार इंटरव्यू भी लेते हैं, चाहे वो दिल्ली के व्यापारी का हमने इंटरव्यू लिया हो या चाहे किसी और का इंटरव्यू लिया हो। तो आज हमारे साथ में सर मौजूद हैं दलोदा मंडी से, सचिन इंटरप्राइज से जो है सचिन जी जैन सर हैं। इनसे आज इनका इंटरव्यू है, इनसे जानेंगे हम अब फ्यूचर मार्केट जो लहसुन का, गार्लिक का है, वो कैसे क्या रहने वाला है। साथ में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे इसमें। जो भाई जो है नया अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहता है, जैसे गार्लिक का हो या कोई भी फसल का जो ट्रेडिंग करना चाहता है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो भी जानेंगे क्या प्रोसीजर है। क्योंकि बहुत सारे भाई जानना चाहते हैं बात की, यार हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, मंडी में माल खरीदना चाहते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दीपावली बाद गार्लिक लहसुन का क्या मार्केट रहेगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर का काफी टाइम का एक्सपीरियंस भी है, जब मैं इनसे मिला अभी कैमरे के पीछे जब हमारी बात हुई तो काफी साल का एक्सपीरियंस भी है, और काफी ज्यादा यहाँ पे माल जो है खरीदी करते हैं दलोदा मंडी में। वो यहीं के व्यापारी हैं, दलोदा मंडी से सचिन जी हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद मंगल भाई, आपका भी। जी सर, थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो हमारे किसान मित्र आज जुड़े हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, आप भी उनसे जुड़ रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में। थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताओ कि गार्लिक के इस वाले लाइन में आपका जो इस ट्रेडिंग लाइन में कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? सबसे पहले तो किसान भाइयों को जय श्री राम। जी। मुझे लहसुन का व्यापार करते करते कम से कम 25 से 30 साल हो गए भैया। अच्छा, 25 से 30 साल पहले कोई करता था आपकी फैमिली में? हाँ, पापा करते थे। अच्छा, उसके बाद मैंने संभाला 25 से। यहीं पे करते हो आप? हाँ, दलोदा में? दरोदा मंडी में दलोदा में करते हो ना? तो सर लहसुन का ही करते हो या आप इसके अलावा कुछ? लहसुन का ही काम है केवल अपना। लहसुन का ही काम है? तो किसान भाइयों, लहसुन के ही व्यापारी हैं, जैसा बता रहे हैं 25 से 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो काफी लंबा एक एक्सपीरियंस है। क्या उतार चढ़ाव जो आते हैं लहसुन के मार्केट में, कैसे क्या मार्केट में लहसुन के भाव बढ़ते हैं, कम होते हैं, सारी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, और वो भी घर बैठे मिलती है आपको। मंडी भाव के वीडियो भी मिलते हैं, नारगढ़ मंडी से रेगुलर आपको वीडियो मिलते हैं। साथ ही साथ खेती बाड़ी के ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं जो आपके बहुत काम के वीडियो हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगता है देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा। तो सर सबसे पहले ये जानेंगे कि अभी किसान भाई मंडी में मिलते हैं मेरे से तो पूछते हैं कि अभी मार्केट क्या रहने वाला है। जैसे दीपावली के बाद में मार्केट कैसे क्या रहेगा सर? अभी थोड़ा मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, इस तरह से चल रहा है। अभी आवके भी बढ़ गई थी 2 दिन से, अभी जब मंडी चल रही थी आप देख रहे हो तो हाँ, काफी ज्यादा आवके मंडी के अंदर देखने को मिली थी। तो आने वाले समय में दीपावली के बाद में क्या बाजार होने वाले हैं लहसुन के? देखो किसान भाइयों के पास माल तो ज्यादा नहीं है। अच्छा। माल कम 20 से 25% माल बचा हुआ है। जी। भाव अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। और अभी क्या है, माल अब दीपावली बाद आवक के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। अच्छा। आवक यदि कम रहती है तो अच्छा। 2-3 हजार रुपये बढ़ जाएंगे। अच्छा। और आवक ज्यादा रहती है तो 1,000-2,000 रुपये कम हो जाएंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आवकों का प्रेशर रहता है, उसी वजह से मार्केट थोड़ा चलता है ऊपर नीचे। हाँ, आवक के ऊपर ये पूरा खेल। क्या लग रहा है आपको? आवके तो रहेगी कहीं ना कहीं, अगर अभी दीपावली के दिन 9 दिन की अवकाश रहेगी तो आवके रहेगी कहीं ना कहीं। दीपावली के 10-15 दिन आवक रहेगी, उसके बाद फिर एकदम कम पड़ जाएगी आवक, क्योंकि अच्छा। माल किसानों के पास ज्यादा नहीं है। अच्छा। बीस एक दो पच्चीस परसेंट माल सर, बचा हुआ है। जी जी, एक दो महीने के लिए अगर जाए अपन, 1-2 महीने के लिए क्या बाजार रह सकते हैं आपके हिसाब से सर, एक्सपीरियंस के हिसाब से? बाजार बढ़ेगा। अच्छा। बाजार पूरी उम्मीद है, 3-4-5 हजार रुपये बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यहाँ से भी बढ़ने के चांसेस है? पूरा पूरा चांस है, अच्छा। क्योंकि माल कम है किसानों के पास, अभी टाइम बहुत है। अभी नई लहसुन कम से जी। कम जनवरी फरवरी में आएगी। अच्छा। माल की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये तो आवक का प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत पेमेंट की दिक्कत है व्यापारियों को। रोज अच्छा। लागत बहुत ज्यादा हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से क्या है, बाजार 1,000-2,000 कम ज्यादा होते रहते। अच्छा, एक और चीज अभी देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैं किसान हूं जैसे, तो इस बार ऊंटी कहीं ना कहीं थोड़ा फेल होता हुआ भी दिखने को मिल रहा है, पीलापन ज्यादा आ रहा है।
कहीं उगने में भी दिक्कत आई, बहुत सारे किसानों को सही से उग नहीं पाया लहसुन। तो वो भी कहीं ना कहीं नया माल भी कहीं ना कहीं देखने को थोड़ा कम ही मिलेगा जितना वो नया माल किसानों ने डबल बोया है, पर जी निकलेगा डेढ़ ही, क्योंकि माल शुरू शुरू में जब बारिश होगी ना, जब जी बोया था, तो उससे थोड़ा बहुत खराब होगा माल। बिल्कुल। उस टाइम पे बारिशें भी ज्यादा हो रही थी जब यहाँ से ऊटी ले जा रहे थे, तो बारिश भी हो रही थी सही से, को बहुत सारे सूखा भी नहीं पाया, ऐसे ही लगा दिया था उनका। किसानों ने बहुत बहुत सारों का सारे किसानों ने जल्दी भी करी, जी जी बिल्कुल लगाने की जल्दी करी, तो उसके बाद फिर बारिश हो गई, जी तो वो उसका उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा, वो थोड़ा बीमारी में भी आ जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। नया का एकदम प्रेशर नहीं बनेगा, और नया का प्रेशर जब ही बनेगा 15 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास। छूट अच्छा वूट आ जाएगा जनवरी फर्स्ट वीक में। ओके 100-200 बोरी सबसे पहले दलोदा मंडी में ही आता है नया ऊटी माल। अच्छा, ले जाते हैं यहीं से इसलिए यहीं पे हाँ, आता है। यहाँ पे ज्यादा आता है हाँ, इसमें। भाव भी अच्छे मिलते हैं, शुरुआत में सबसे ऊंचा अच्छा यही बिकता है दलोदा मंडी में, ओके क्योंकि दूसरी मंडी में क्या है, व्यापारी इतनी जल्दी लेते नहीं है। दलोदा मंडी में व्यापारी सबसे पहले चालू स्टार्ट यहीं से करते हैं। जी। सर जैसे कि हमारा नारगढ़ मंडी है, तो वहाँ पे अभी पिछले जब मंडी चल रही थी 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा आवकें थी वहाँ पे, मान के चलो एवरेज आवकें रहती हैं वहाँ पे 200-250 दिन का हाँ, कट्टे इतने रहते हैं, 200-250, लेकिन 600-700 कट्टे बन रहे थे अभी 2 दिन से लगातार। यहाँ पे कितना क्या असर आवकें थी यहाँ पे? यहाँ पे आती है आवक 5 से 6 हजार कट्टे डेली अच्छा, आते हैं। और ये भी के पिछले कुछ 2-3 दिनों से इसमें बढ़ी थी सर की? आवक बढ़ी थी, बाहर लाइनें लग जाती ना, 6 हजार बोरी अंदर आता है, उसके बाद बाहर लाइन हो जाती है। छह अच्छा, हजार बोरी यहाँ पे डेली बिक जाता है माल। अच्छा। तो किसान भाइयों ये तो चर्चा सर से हो गई है, अब आगे के बारे में चर्चा ये करेंगे कि सर ये जो है लहसुन का भाव बढ़ना और कम होना, ये किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, मतलब कि भाव कभी ऊंचा चला जाता है कभी नीचे आता है, कुछ तो मार्केट का होगा, ये तो क्या थोड़ा मैं डिमांड के ऊपर करता है। अच्छा यदि बाहर ये डिमांड रहती है तो भले आवक कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके डिमांड के ऊपर बहुत, अब क्या है, अभी सर्दियाँ चालू हो जाएगी स्टार्ट, अभी क्या ठंड में बहुत डिमांड रहती है। जी ये जी क्या आइटम गर्मी का है, गार्लिक। बिल्कुल तो बिल्कुल इसकी वजह से क्या है, जो बाहर है, जो मोमेडियन इलाका है, उधर बहुत ज्यादा खपत होती है। अच्छा सर, थोड़ा एक और ये हम जाने कि इस बार कहीं ना कहीं काफी अच्छे भाव मिल रहे हैं, ये बात हम सबको माननी चाहिए, कहीं ना कहीं लहसुन का अच्छा पैसा किसानों को मिल रहा है। क्या सर क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब पहले कहीं ना कहीं कुछ 1-2 साल पहले लोगों ने नदी ठेका नालों में लहसुन। डाले हैं, फेंका है, लेकिन इस बार फूट टूट का मान के चलो, नीचे वाली सबसे बेकार वाला क्वालिटी भी मान ले लो तो भी अच्छा खासा मिल रहा है उसका पैसा, क्या हुआ सर ऐसा? किसानों को अभी 2 साल से अच्छे भाव मिल रहे हैं, जी इसलिए कि उधर जो बाहर है, एक्सपोर्ट में भी जा रहा है, बाहर के विदेशों की डिमांड भी है। जी उसके बाद इधर उत्पादन कम हो गया है। पहले क्या किसान एक तरफा लहसुन बुवाई करते थे, जी अब किसान क्या है, जो एक साल जो निकला ना, वो वाला उसमें जो फेंकने में गई लहसुन, उसमें क्या है, लोगों ने कम बहुत बोना सारे डर चालू कर गए दिया, किसान डर होते गए, हैं। बोना कम कर दिया, तो बिल्कुल बोना कम कर दिया तो डिमांड ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल तो अभी अगला साल भी अच्छा रहेगा लहसुन का, बहुत बिल्कुल बढ़िया रहेगा अगला साल भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अच्छा पहले जो 5-10 रुपए 20 रुपए लहसुन बिकती थी, ये कभी नहीं बिकेगी। अगले अच्छा साल भी कम से कम 3 हजार से लाके 8 हजार के बाजार तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, मतलब आने वाले साल भी अच्छा खासा मतलब अच्छा भाव रहेगा, मिलने वाला है बढ़िया जिस रहेगा, प्रकार बढ़िया। से लगा रहे हैं लहसुन इस बार। कोई दिक्कत नहीं, कितना भी लगाओगे ना तो भाव अच्छे मिलेंगे। वैसे लगाने का भी अगर थोड़ा बात करें तो जैसे मैं खुद एक गांव से हूँ, तो जैसे मेरे गांव में इतना ऊटी का ट्रेंड नहीं है कि मतलब लगा रहे, जैसे कि यहाँ से बहुत सारे इतना लहसुन ले गए, इस जहाँ बार लगा रहे हैं वहीं लगा रहे हैं, खासकर ये रतलाम जिले में जो है ऊटी लगाने का ज्यादा है। अपने हाँ, इधर मेरे आसपास के गाँव में इतना माहौल नहीं ऊटी का, क्योंकि हमारे इधर कभी कभी फेल भी चली जाती है, और बहुत सारे किसान भाई जो उस टाइम पे फेंका था लहसुन, इस बार वहां से थोड़ा इस सहम बार से क्या गए। है, बिजवारा थोड़ा महंगा था, जी, ये भी तो एक कारण है। ये भी एक कारण है। पर छोटे मोटे जो भी छोटा भी किसान है, उसने भी भले ही 50 किलो लहसुन बोया, पर बोया जरूर। ओके किसानों ने बोया है, कोई दिक्कत नहीं, भाव अच्छे मिलेंगे इस साल भी, बहुत अच्छे। 2025 भी अच्छा रहेगा लहसुन के लिए। जी, तो ओवरऑल ये भाव बढ़ना और घटना एक तरह से डिमांड के डिमांड ऊपर। के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे डिमांड है तो फिर उसका ना कहीं इम्पोर्टेंस मिलेगी यहाँ के बस मालों को। वही। तो ये एक चीज है, और जब कहीं मंडी के अंदर आवकों का प्रेशर देखने को मिलता है, थोड़ा सा भाव दब जाता है। सर इस बार काफी लंबी चली है, मतलब तेजी, मतलब देख के चलो तो काफी काफी लंबे टाइम से भाव मिल रहे हैं अच्छे, ऐसे पहले कभी देखे नहीं गए थे, ये भी एक इसका, चीज हुआ है। हाँ, इसका एक कारण है कि माल कम है लोगों के पास, जी और इसकी डिमांड ज्यादा है। अभी क्या है, कम से कम 80 हजार बोरी, 1 लाख बोरी डेली की खपत है पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, वही अभी है क्या कोई। है, बहुत बड़ा हो गया है, इंडिया भी बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड बहुत ज्यादा है। सही बात। इसलिए 1 लाख बोरी तो डेली चाहिए, खाने में जाती है, दवाइयों में भी जाती है,
लहसुन का यूज बहुत सारी अभी चीजों तो में लग चाइना गया भी आ रहा था, उसपे भी कहीं ना कहीं भी थोड़ी बहुत रोक लगी है, तो वो है। भी एक। यदि चाइना लहसुन इस बार नहीं आता है जी। तो लहसुन तो रिकॉर्ड तोड़ देती है। अभी कम से कम 500 रुपये लहसुन बिक जाती है यदि चाइना लहसुन नहीं आती तो, क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारा चाइना अफगानिस्तान का माल आ रहा है, बहुत माल आ रहा है। जी। यदि ये वाला माल नहीं आता तो लहसुन इस बार नीचे से नीचे बिकती 20,000 से लाके 50,000 के भाव हो जाती। अच्छा, तो ये सभी चाइना ने थोड़ा कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ दिया था बीच बिगड़ में। फिर अभी जैसे जैसे थोड़ा नॉलेज में आ रहा है सबको, कहीं ना गवर्नमेंट को भी या जिसको जिसको जिस तरह से कहीं ना कहीं इस पे रोक लग रही है अभी चाइना पे धीरे धीरे। रोक लगी, इसी वजह से फिर अभी अभी 4-5 हज़ार रुपये वापिस बढ़ गए बिल्कुल लहसुन। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये तो सारी बात करी है आने वाले साल में कैसे क्या भाव रहने वाला है, सर ने बताया। अभी आने वाले महीनों में कैसे क्या रहने वाला है वो भी सर ने तेजी बताई है। फिर भी अपना जो है अपना डिसीजन अपने विवेक के हिसाब से लेना, ये मार्केट है, कुछ भी उतार 1,000-2 चढ़ाव, हज़ार रुपए की तेजी में उतार होती चढ़ाव होती चलते रहेगी। रहते हैं, उतार चढ़ाव आवक चलते बढ़ गई रहते हैं। तो 1,000-2 हज़ार घट जाएंगी, आवक कम पड़ गई तो 1,000-2 हज़ार 3,000 बढ़ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं वो किसान भाई या ऐसे युवा जो इस लाइन में आना चाहते हैं, लहसुन खरीदी में या चाहे कोई सी भी फसल मंडी में खरीदी वाली लाइन में आना चाहते हैं, जहां अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी जगह बहुत सारे तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग। कोई ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्ट करता है, तो कोई हार्डवेयर में जाता है, तो कोई किसी का मन बनता है चलो मंडी माल खरीदने वाली लाइन में जाते हैं। सर, एक प्रोसीजर समझना चाहते हैं, मतलब हमारे युवा भाई, क्या प्रोसीजर है मंडी में माल खरीदने के लिए? क्या लाइसेंस, अभी क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या प्रोसेस है? मंडी में लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जी, उसके लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, सर, उसके लाइसेंस का मान लो कॉस्टिंग क्या बैठ जाता होगा कि कोई अगर करे ये तो? कम से कम 1 लाख रुपए लाइसेंस बनाने के लगते हैं। जी। फिर फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ती है मंडी में, क्या है, मकान की रजिस्ट्री है या कैश पेमेंट है, जो भी रखना। अच्छा अच्छा। और मतलब लाइसेंस का फिक्स। जो खर्चा है कम से कम 1 लाख रुपए। ओके, जो फिक्स डिपॉजिट रहती है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब दोस्तों ये रहता है, आपका जो फिक्स डिपॉजिट पेमेंट है 1 लाख या जितना भी लगेगा उस समय लाइसेंस के टाइम, वो जब आप लाइसेंस आपका रद्द करवाओगे या जो भी उस हाँ, टाइम उस समय मिल जाता है वापस मिल वापस। जाता है। इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। ये एक फिक्स डिपॉजिट कह लो या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट हाँ, बोलते हैं, बोल सिक्योरिटी दो। डिपॉजिट मान के चलो, ये रहता है। तो ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद में सर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी तो लेना ही पड़ता होगा जो भी भाई ऐसा किसी सोच को रहा है। भाई को भी यदि ये काम करना है मंडी का, तो सबसे पहले जो पुराना व्यापारी है उसके साथ में रहे बिल्कुल। या उसके यहाँ काम करे, जी। तो उससे उसके समझ साथ में रहे, आता है, समझ में आता है क्योंकि डेली नीलामी रूटीन में। में जो चीजें रहती है तो वो समझ में आती है, हाँ, जैसे कि 1 साल तो कम से कम लगता है। फिर बिल्कुल नया कोई बंदा है उसको व्यापार करना, तो जो पुराने व्यापारी है उसके साथ में रहे नीलाम में, जी। कैसे माल बोली लगाना है, कौन सी क्वालिटी, किसको मीडियम बोलते हैं, किसको लड्डू बोलते हैं, सब बिल्कुल, करना वो एक समझ बन जाती समझ धीरे में। धीरे, 1 साल का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो तो पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि चीज मार्केट कैसे क्या है, लहसुन कैसे क्या बिकता है, कहाँ इसके सेंटर बने हुए हैं, आगे का व्यापार कैसे क्या रहता है, व्यापारी आगे कैसे क्या रहते हैं, वो सारे चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे व्यापारी के साथ में रहेंगे तो या करना मंडी पड़ेगा। में जाएंगे या एक्सपीरियंस लेंगे, तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सर जैसा ऐसा है ना कि मतलब जैसे वो यहाँ का एक्सपीरियंस ले लेगा, किसी भी मंडी में जाके, भले छोटी बड़ी कोई सी मंडी है, वहाँ हाँ, एक्सपीरियंस ले लेगा आदमी। फिर आगे का कैसे क्या प्रोसीजर रहता है, कहाँ माल जाता है, कहाँ उससे ये कैसे क्या करेगा ये वो? तमिलनाडु में जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है, कर्नाटक है, बहुत सारे सेंटर है। ओके। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ओके, वहाँ के व्यापारियों से जुड़ना पड़ेगा पहले हाँ, उसको। हाँ, तो जहाँ जहाँ ये माल सारी चीजें जाता है। उसकी जब क्लियर हो जाएगी, जब वो किसी व्यापारी के साथ में लगेगा रहेगा। यहाँ से एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिल जाए। यदि 1 साल बिल्कुल किसी व्यापारी के साथ रहे तो उसको पूरी जानकारी मिल जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल उसके बाद यहाँ पे वो रह जाए 1 साल तक व्यापारी के पास, तो उसको पूरी जानकारी मिली। उसके बाद जहाँ पे सेंटर पे जाता है लहसन, जी। वहां पे चले जाए तो पूरा परिपक्व हो जाएगा आदमी, पूरा ओके, व्यापारी बन जाएगा वो। थोड़ा हम ये भी चर्चा करेंगे, वो जो जैसे माल खरीदी होती है तो मंडी टैक्स वगैरह रहता है, वो क्या जैसे यहाँ का कैसे क्या है सर? यहाँ पे तो मंडी टैक्स 1% लगता है। 1%? वो तो यहाँ ये सभी जमा हो मंडियों जाता में अलग अलग रहता है या थोड़ा है। नहीं, कुछ? इधर एमपी में पूरा 1% ही लगता है। पूरा एमपी उधर में 1%? राजस्थान में 2.25-2.5% कुछ लगता है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी एक चीज है, जैसे आप पूरा पूरे दिन का जो माल खरीदते हो, ऐसे ही है ना सर, पूरे दिन का जो माल खरीदते हो उसका 1% मंडी हाँ, टैक्स लगता है। हाँ। तो किसान भाइयों और युवाओं साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ हम खेती बाड़ी से रिलेटेड और ऐसे ही भाव के उतार चढ़ाव से रिलेटेड इंटरव्यू लेते रहते हैं, बाकी और व्यापारियों के इंटरव्यू भी लेते हैं। तो आज सर हमसे हमारे साथ में जुड़े थे सचिन जी जैन सर, दलोदा मंडी से, सचिन इंटरप्राइज से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मंगल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।